नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। अगर 50 मिनट चार्ट की बात करते हैं तो निफ्टी आज थोड़ा स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होते ही ऊपर की ओर से मूवमेंट होते ही चला गया। अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये जो लेवल है 19,375.80 इस लेवल के आसपास है। निफ्टी में हर बार एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, तो इसी आसपास में निफ्टी ने कुछ वक्त के लिए होल्ड किया और जब इसको ब्रेकआउट दिया तो 19,400 के ऊपर भी कहीं पर चला गया था, लेकिन आखिरी 3 बजे के बाद से यहाँ पर थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इसलिए क्लोजिंग होते होते करीब 19,390 393 93 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए पिछले वीडियो में हमने क्लियरली यही बात किए थे कि निफ्टी अभी अपना जो है लेवल सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है 19,300 से लेके 19,250 के आसपास कहीं पर। ये आप उसका एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये उसको तोड़ देता है तो नीचे की ओर से डे चार्ट के हिसाब से पहले हम चले जाते हैं तो यहाँ पर 19,300 के आसपास कहीं पर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा था। तो इसी लेवल के आसपास से ही कहीं पर ही निफ्टी को अगर होना चाहिए तो रिवर्स होना चाहिए। अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट फिर से 18,800 के लेवल तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है, देखिए मार्केट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन की तरफ नीचे की ओर से बढ़ रहा है, यानी गिर रहा है। तो ये भी अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये जो आप आज का जो हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये एक पुल बैक है और यहाँ से फिर से हमें सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है। अगर ऐसा होता है तो 19,300 से लेके 19,250 ये लेवल जब तोड़ेगा नीचे की ओर से तो यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, चाहे ये ओपनिंग लेवल पे हो ओपन हो या फिर मार्केट के टाइमिंग आवर पे भी हो। कभी भी होता है तो 19,300 से 19,250 ये उसके लिए अगर ये तोड़ता है तो मार्केट फिर से नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर अब मार्केट को ऊपर की ओर से जाना है तो यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न है ये डबल पैटर्न को कंफर्मेशन करने के लिए फिर से मार्केट को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हो या फिर डोजी पैटर्न हो, जो भी हो यहाँ पर एक फॉर्मेशन फिर से करना चाहिए, ताकि यहाँ पर बायर्स को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यहाँ पर हम उनको एक सपोर्ट मिल रहा है तो ये ऊपर की ओर से भी आ सकता है। तो 15 मिनट टाइम जोन के हिसाब से अगर कल मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, यानी 19,380 से लेकर 19,420 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस पर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये पहले 19,475 होने वाला है और उसके बाद से 19,500 इस लेवल के आसपास पे अगर मार्केट फिर से एक होल्ड कर लेता है और उसको फिर से एक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हमें फिर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, यानी 19,320 से लेकर 19,350 के अंदर कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये फिर से कंफ्यूजिंग लेवल पे आ जाएगा। नीचे की ओर से सेलर्स बैठे हुए हैं 19,300 के नीचे सेलिंग करने के लिए और ऊपर की ओर से 19,400 के ऊपर बायर्स बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए। अगर 19,380 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन 19,350 में अगर ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर बायर्स फिर से एंट्री करने से थोड़ा घबराएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से 400 पॉइंट का एक लंबा सफर उनको तय करना होगा एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो उससे अच्छा है अगर 19,350 के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए ये मार्केट किस ओर से ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ऊपर की ओर से फिर से 19,400 के आसपास से होल्ड करके, हाँ ये होल्ड करके अगर ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर फिर से हमें बाइंग के लिए पोजीशन लेना चाहिए। अदरवाइज ये नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देता है 19,300 को तो हमें सेलिंग के लिए प्लान आउट करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का भी अगर हम बात करें तो सिमिलरली गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होते ही ऊपर की ओर से ही मूवमेंट होते ही चला गया। लेकिन यहाँ पर पिछले आखिरी 3 बजे के आधा घंटे के आसपास कहीं पर फिर से यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला। और मैं जैसे कल भी अपने वीडियो में बताया था, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने जो भी सपोर्ट लेवल है उस लेवल के आसपास से ऑलरेडी चला चुका है। फिर भी मार्केट अगर ये 44,000 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पर फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 43,900 के आसपास रखते हुए हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट फिर से ये जो लेवल है 43,800 यानी कल का जो एक क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे के अगर ओपनिंग हो जाता है या फिर स्लाइड डाउन हो जाता है तो यहाँ से फिर से हमें वीक वाली की सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए ओपनिंग हो जाता है 19,900 से लेके 850 से लेके 900 के आसपास कहीं 950 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो ये फिर से कंफ्यूजिंग लेवल हो सकता है और यहाँ पर हमें फिर से दो लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने तक इंतजार करना होगा। ऊपर की ओर से 44,100
और नीचे की ओर से 43,700। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने हमारे पोजीशन में कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं किए हैं। अक्टूबर मंथ का जो भी हमारा जो हेजिंग पोजीशन है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस और शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।